बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ भुना हुआ गोश्त। जिसके लिए सबसे पहले मैंने मटन लिया है 500 ग्राम। और भुने हुए गोश्त के लिए हमें सबसे पहले मटन के अलावा टमाटर चाहिए होंगे 3 अदद, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए होंगे चॉप्ड 2 अदद। और हमें मसालों में जो अज़ा दरकार हैं उसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 खाने का चम्मच। और इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच। और हमें हल्दी पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा हमें धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा हमें पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए 1½ टीस्पून। और हमें कटी हुई हरी मिर्च चाहिए जो तकरीबन 2 से 3 अदद। और इसके अलावा हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए या क्रश्ड जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून। और हमें साबुत गरम मसाले में जो चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए सबसे पहले हमें लौंग चाहिए 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादियान 1 फूल और काली मिर्च 5 से 6 अदद। सबसे पहले हम हांडी में ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद हम तमाम गरम मसाले डालकर उससे अच्छी तरीके से कड़कड़ाएंगे। और उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट या क्रश्ड लहसुन अदरक डालकर इसके लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर चेंज होगा तो हम इसमें मटन शामिल कर देंगे और उसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मटन फ्राई करके हम इसमें 2 अदद चॉप्ड प्याज डाल देंगे और इसे भी नरम होने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें इसमें टमाटर डाल देने हैं और टमाटर डाल के भी हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब हमें इसमें तमाम मसाले ऐड करने हैं जिसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और इसके अलावा हमें इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हमें इस मसाले को अच्छी तरीके से भुनना है। तब तक भुनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद हमें इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है और इसे ढककर हम रख देंगे। तब तक इसे ढककर रखेंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अब आप ये देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और इसके अलावा हमारा गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप इसे घर की बनी हुई चपाती, नान या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।